प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। जगन्नाथ जीव क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं में भेड़ और बकरियों का वितरण किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी ना तो 1 ना ही 2, डी 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। यह योजना महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसके तहत महिलाओं में चरणबद्ध तरीके से 2.49 लाख यूनिट भेड़ और बकरियों का वितरण किया जाएगा, अतः कथन 2 भी सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन से देश आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में शामिल हैं? पहला, ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा कोरिया गणराज्य, चौथा यूनाइटेड किंगडम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वर्ष 2007 में सिंगापुर में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक में सर्वप्रथम ADMM प्लस के गठन की बात की गई तथा वर्ष 2010 में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस की पहली बैठक का आयोजन हनोई में किया गया था। वर्तमान में ADMM प्लस में 10 आसियान देशों के अतिरिक्त भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि यूनाइटेड किंगडम ADMM प्लस में शामिल नहीं है तथा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य में शामिल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। नैरो बैंड IoT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नैरो बैंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक प्रकार का वायरलेस संचार मानक है। दूसरा, यह उन उपकरणों को जोड़ने में सक्षम है जिन्हें कम मात्रा में डेटा, कम बैंडविड्थ और लंबी बैटरी लाइफ की आवश्यकता होती है। तीसरा, BSNL ने भारत में विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नैरो बैंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक प्रकार का वायरलेस संचार मानक है, अतः कथन 1 सही है। हाल ही में BSNL ने भारत में विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है। यह उन सभी उपकरणों को जोड़ने में सक्षम है जिन्हें कम मात्रा में डेटा, कम बैंडविड्थ और लंबी बैटरी लाइफ की आवश्यकता होती है, अतः कथन 2 व 3 सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखिए अपने अगले प्रश्न को। तटीय विनियमन क्षेत्र का प्रावधान पहली बार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। दूसरा, इनका कार्यान्वयन तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी ना तो 1 ना ही 2, डी 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी वर्ष 1991 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत पहली बार तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचित किए गए थे, अतः कथन 1 सही है। तटीय विनियमन क्षेत्र संबंधी नियम केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से राज्य सरकारें करती हैं, अतः कथन 2 गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
देखते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय हनुकाह पर्व मनाता है? ए पारसी समुदाय, बी ईसाई समुदाय, सी यहूदी समुदाय, डी सिख समुदाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हनुकाह यहूदी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। यह इज़राइल के साथ साथ पूरे विश्व में यहूदी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व 8 दिन तक मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व या समर्पण का पर्व भी कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।